अगर आप बिहार से आते हैं और जाति प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस तरह से अपना जाति प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, किस तरह से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किन किन गलतियों से बचना है। क्योंकि बहुत लोग का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद जब वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पे पेज उनका रुक जाता है और ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये भी समाधान हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आपसे बार बार गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप बोलेंगे कि ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और बताते हैं किस तरह से ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको कोई सा एक ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि हम गूगल क्रोम को ओपन कर रहे हैं। अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है RTPS बिहार। यहाँ पे देखेंगे सजेशन में आ गया RTPS बिहार, इतना लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने RTPS गवर्नमेंट ऑफ बिहार यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आरटीपीएस के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। और यहाँ पे इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। और ब्लॉग से रिलेटेड जितना भी काम होता है आप इसी साइट से कर सकते हैं, आरटीपीएस पोर्टल से ही। तो इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप इस साइट पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आना है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है समान प्रशासन विभाग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, फिर जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, उसके बाद यहाँ पे नीचे आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो जो भी आप बनाएंगे तो यहाँ पे अपना बना सकते हैं, जाति आय निवास जो बनाएंगे। जैसे कि हम आवासीय प्रमाण पत्र हम पिछले वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। आवासीय प्रमाण पत्र के लिए हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो आज हम ऑनलाइन करने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र। ये हम बताएंगे किस तरह से अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे उस पर क्लिक करके अंचल स्तर और फिर अनुमंडल स्तर आएगा, फिर जिला स्तर आएगा। तो ये तीनों स्तर है, सबसे पहले आपको जिला स्तर बनाना है, तभी आपका अनुमंडल स्तर बनेगा, और अनुमंडल स्तर बनेगा तभी आपको यहाँ पे जिला स्तर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अंचल स्तर अप्लाई करने वाले हैं, तो हम अंचल स्तर पे क्लिक करके हम अपना अंचल स्तर अप्लाई करेंगे। तो जैसे अंचल स्तर है इस पे क्लिक करना है। जैसे अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आवेदन का विवरण सबसे पहले डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिंग सेलेक्ट करना है, जो भी होंगे पुरुष स्त्री, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद नीचे में आवेदक का नाम में हिंदी में लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं नाम, यहाँ पे जैसे कि हम लिख लेते हैं RAUSHAN रोशन कुमार, देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिए रोशन कुमार इंग्लिश में। और अब यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, तो हिंदी में जैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम रोशन लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखे तो हिंदी में आ गया है लिखकर। तो देख सकते हैं बहुत तरह का यहाँ पे लिखकर आ गया है। तो जिस तरह से आप नाम लिखते हैं हिंदी में तो उस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और ये हिंदी में कैसे सेट करेंगे कि आपका जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में लिखाएगा, उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे स्पेस बार में यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा रखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मेरा पहले से ऐड है, और उसको ऐड करने के लिए हिंदी भारत देख सकते हैं ऐड है, तो उसको ऐड करने के लिए भाषा सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका लैंग्वेज का सेक्शन यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करके अपना लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हिंदी भारत है, इस पे क्लिक करके और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि मेरा पहले से देख सकते हैं ये ऐड है, तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम अब बैक करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 डॉट है, उस पर क्लिक करके यहाँ से भी अपना लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे
यहाँ पे ऐड कीबोर्ड है, यहाँ से भी आप सेम टू सेम प्रोसेस ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना नाम यहाँ पे हिंदी में, तो देख सकते हैं इंग्लिश में लिखे हैं, तो यहाँ से हम कट करके फिर से हम हिंदी में लिख लेते हैं। देख सकते हैं रोशन हम लिखे हैं, तो देख सकते हैं आ गया है। रोशन को हम सिलेक्ट कर लिए हिंदी में, कुमार जिसे लिखे तो देख सकते हैं कुमार आ गया है। और भी देख सकते हैं कि कितना प्रकार के यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, कुमारी, कुमार, कुमारा। तो यहाँ पे जो सही आपको लगता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि मेरा नाम में कौन सा सही है। उसके बाद उसी तरह से अपना पिता का नाम यहाँ पे डालना है इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में डालना है। उसी प्रकार माता का नाम इंग्लिश में डालना है। उसके बाद फिर माता का नाम हिंदी में डालना है नीचे में। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नेम डालना है, पति का नाम। अगर कोई शादीशुदा महिला का यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे उनका पति का नाम डलेगा इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे नीचे उनका पति का नाम हिंदी में डलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल संख्या में यहाँ पे एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। अब यहीं पे लोग फंसते हैं, जब मोबाइल नंबर डालकर और वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे पेज फंस जाता है, मतलब कि रुक जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो यही हम बताएंगे। तो यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर नहीं डालना है, हम बताएंगे कब आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का ईमेल यहाँ पे डाल लेना अगर है तो, या फिर नहीं है तो इसको खाली छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ही राज्य आएगा यहाँ पे बिहार, तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आपको जो भी जिला पड़ता है ये जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी बिहार में जिले हैं वहाँ पे खुलकर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके अपना अनुमंडल देख सकते हैं, इस जिले में 2 अनुमंडल है, तो यहाँ पे अपना अनुमंडल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ब्लॉक जहाँ भी आपका ब्लॉक पड़ता है वो ब्लॉक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ब्लॉक का लिस्ट आ गया है, तो जहाँ भी ब्लॉक पड़ता है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं या फिर नगर निगम से आते हैं या फिर नगर परिषद से आते हैं या फिर आप नगर पंचायत से आते हैं। तो जहाँ से भी आते हैं, जो भी निकाय से आते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर डालना है, गांव का जो भी वार्ड संख्या होगा वार्ड नंबर वो यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत यहाँ पे डालना है, जो भी आपका पंचायत पड़ता है वो पंचायत को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आपका पंचायत पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे अपना गाँव का यहाँ पे विलेज नेम यहाँ पे लिखना है अपना गाँव का। तो जो भी गांव पड़ता है जैसे हम आपको लिखकर बताते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखे नवादा, तो देख सकते हैं नवादा लिख लिए। तो हिंदी में भी रख सकते हैं और इंग्लिश में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम हिंदी में ही रहने देते हैं। उसके बाद उसी प्रकार जहाँ भी आपका डाकघर पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो यहाँ पे डाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम उसी प्रकार हम एग्जाम्पल में हम आपको लिख कर बताते हैं नवादा। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ भी हिंदी में आया है लिखकर, तो लेकिन इंग्लिश में भी रखना चाहते हैं और हिंदी में भी रखना चाहते हैं, दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना थाना सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आपका थाना होगा वो थाना यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पे जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड यहाँ पे डाल लेना है। या देखेंगे आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड के देखकर डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता यहाँ पे डालना है। अब वहाँ पे अस्थायी पता डाले हैं, अब यहाँ पे वर्तमान पता डालना है, जहाँ अभी अब रह रहे हैं। अगर आपका गांव में घर हुआ है और आ रहे हैं आप कोई शहर में, तो वहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन आपका दोनों सेम एड्रेस है तो आपको ऊपर के जैसा यहाँ पे जो है बॉक्स उस पर क्लिक करेंगे तो दोनों सेम यहाँ पे फिल होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको भरना है, देख सकते हैं सारा कुछ सेम टू सेम यहाँ पे फिल होकर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का फोटो यहाँ पे डालना है, जो कि आपका फोटो पे सिग्नेचर होगा और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सिग्नेचर रहेगा आपके फोटो पे, अपना सिग्नेचर कर लेना है। इसको हम ओपन करते हैं इस फोटो को और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट वन हम किए, देख सकते हैं इस तरह से अपना फोटो पे सिग्नेचर कर लेना है। नीचे देखेंगे इस प्रकार अपना सिग्नेचर करेंगे और हम इसे अब अपलोड कर लेते हैं। और इसका साइज 100 KB से कम में होना चाहिए, JPG फाइल में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अन्य अदर में आपको पैसा यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा,
तो यहाँ पे पैसा में जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई छात्र है तो यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई किसान है तो यहाँ पे फार्मर को सिलेक्ट करेंगे, कोई बिजनेस है तो फिर यहाँ पे बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे, और किसान है तो यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं तो एक किसान यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई महिला है और वो हाउस वाइफ है, गृहिणी है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जो भी कास्ट कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी BC1, BC2, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 वही होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो जिससे भी आते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो जो भी कास्ट यहाँ पे रहेंगे तो अपना यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं उपजाति भी यहाँ पे मांगेगा, तो अगर उपजाति किन्हीं का नहीं रहता है तो नहीं लेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कोई एक उपजाति का हम यहाँ पे लेकर, तो चलिए हम ये ले लेते हैं। उसके बाद देखेंगे तो उपजाति में देखिए आ गया है, 2 आया है, तो जो भी रहेंगे वो अपना जाति बताएंगे। उसके बाद ये अनुक्रमांक संख्या यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब सेलेक्ट करेंगे तो फिर उपजाति अनुक्रमांक संख्या भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यहाँ पे अपना एक कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक एवं आवेदिका के पिता एवं पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। अगर जैसे कि आपके नाम से जमीन नहीं है, आपके पिता या तो माता या तो दादा दादी के नाम से है, वो भी यहाँ पे लगाएंगे तो वो भी आपका चलेगा, वो भी मान्य होगा। ये एक कह रहा है, तो यहाँ पे खतियान भी डाल सकते हैं, या फिर अगर दान में मिला है तो दान पत्र का जो कॉपी होता है वो रिसिप्ट वो यहाँ पे लगाएंगे। और अगर आपके पास भूमि से संबंधित दस्तावेज है, कोई सा भी दस्तावेज हो भूमि से संबंधित, वो यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि खेत का रसीद हो गया जो भू लगान बोलते हैं, या फिर केवाला, या फिर जमाबंदी, जो भी वो भूमि से संबंधित दस्तावेज हो वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास भूमिहीन बंटवारा यहाँ पे कागज है तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अन्य दस्तावेज कोई है तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षित हेतु आग्रह, ये भी है तो लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे राजस्व अभिलेख जो भूमि संबंधी दस्तावेज है यहाँ पे हम वही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस कैप्चर को इस बॉक्स में डालना है, उससे पहले एक बार रिफ्रेश कर लेना है। और यहाँ पे आपको आधार नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना है, कहाँ गया है नीचे, यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे नहीं डालना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आधार संख्या, आपको यहाँ पे इसमें आधार संख्या नहीं डालना है, इसे खाली छोड़ना है। ठीक है, ये हम आपको पहले बताना भूल गए हैं, तो इसमें आधार नंबर नहीं डालना है। उससे पहले आपको एक कैप्चर को रिफ्रेश कर लेना है एक बार, तो देख सकते हैं कैप्चर बदल जाएगा। उसके बाद ये कैप्चर को इस बॉक्स में डाल के आगे की ओर बढ़ना है। तो हम इस कैप्चर को यहाँ पे हम डाल लेते हैं, और डालने के बाद अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, आपको अब मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अब हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अब डालना है। सब कुछ भरने के बाद ही आपको लास्ट में आपको ना मोबाइल नंबर डालना है। तो जिससे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालनी है, और डालने के बाद आपको यहाँ पे कहीं पे क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कहीं भी किसी जगह पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार टाइप करते हैं, तो देख सकते हैं जैसे टाइप करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पर 6 अंकों के OTP जाएगा। और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे रिसेंट OTP पे क्लिक करना है, तो दोबारा यहाँ पे OTP आ जाएगा। और चलिए यहाँ पे OTP आ गया है तो हम OTP डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई होने के बाद ओके पे जैसे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम की शुद्धता की जांच कर ले, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी शुद्धता जांच कर ले, यहाँ पे बोल रहा है। तो सभी कुछ जांच करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। मेरा सब कुछ सही है, तो ओके पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सभी जानकारी को एक बार मिलान कर लेना है,
अगर कहीं गलती हो गया है भरने में तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपना सुधार कर सकते हैं। बैक जाके एडिट पे जाके सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपका सारा कुछ जानकारी जो भरे सब कुछ सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको आवेदक का पहचान दस्तावेज यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है। पैन कार्ड, पासपोर्ट, फिर आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, पेंशन दस्तावेज है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड अपलोड करने वाले हैं तो आधार कार्ड को हम सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाना है। तो जैसे कि हम इस पे हम क्लिक किए हैं, जस्ट वन पे यहाँ पे ओपन किए हैं तो देख सकते हैं आधार कार्ड का आगे पीछे दोनों एक ही पेज पे होना चाहिए। इस तरह से दोनों एक ही पेज पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना है और ये जेपीजी पीडीएफ फाइल जो भी फाइल में अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसका साइज रहेगा 2 MB से कम रहना चाहिए। 2 MB से कम रखेंगे इसका साइज देख सकते हैं जेपीजी पीडीएफ फाइल में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे भूमि से संबंधित दस्तावेज यहाँ पे हम चूज किए थे तो यहाँ पे राजस्व अभिलेख भूमि से संबंधित दस्तावेज को हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका भी साइज 2 MB से कम होना चाहिए और जेपीजी पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा फाइल में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो गैलरी पे क्लिक करके अपना यहाँ पे जैसे कि हम वोटर ID कार्ड यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं तो देखेंगे कि मेरा वोटर ID कार्ड बना हुआ है। तो अपना वोटर ID कार्ड और यहाँ पे खेत का रसीद जो भू लगान होता है यहाँ पे भी वो भी हम लगा दिए हैं, जो कि ये मेरा दादा के नाम से है क्योंकि मेरे पापा का नाम से भी नहीं है और मेरा भी नाम से नहीं है। मैं अपना दादा के नाम से लगा रहे हैं तो दोनों में अटैच कर रहे हैं। अगर आपके वोटर ID कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप अपना पिता या माता का यहाँ पे वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। जैसे कि हम आपको ओपन करके ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे कि अपना पिता का आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन आपको वोटर ID कार्ड जरूरी है। आपको पिता का वोटर ID कार्ड लगाना है। अगर आपका वोटर ID कार्ड नहीं बना हुआ है तो माता का भी वोटर ID कार्ड अगर है तो लगाएंगे, नहीं तो खाली पिता का है तो पिता का ही लगा देंगे। और एक केवाला है तो केवाला को भी अपलोड कर देंगे। और केवाला के साथ देख सकते हैं मेरा एक जो रसीद कटता है भू लगान वो भी हम लगा दिए हैं। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट जब लगा देंगे तो आपका कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इतना आपको लगा देना है क्योंकि पिता का वोटर ID कार्ड लगा दिए, माता का भी लगा दिए तो आपको रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम अपना वोटर ID कार्ड ही अपलोड करेंगे, सिर्फ अपना वोटर ID कार्ड और भू लगाना। उसके बाद यहाँ पे सेव एनेक्चर पे क्लिक और सभी डॉक्यूमेंट को एक ही PDF में मर्ज कर लेना है। वो कैसे करते हैं वो वीडियो बना हुआ जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका सफलतापूर्वक आपका आवेदन हो चुका है। यहाँ पे आपको एक आवेदन संख्या मिल जाएगा और इस रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं रिसीविंग को तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करके अपना PDF यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन विद ड्राइव, यहाँ पे जस्ट वन पे क्लिक करके ये देखिए मेरा डाउनलोड हो गया PDF में और यहाँ पे आवेदन संख्या मिल चुका है। इस तरह से आपका रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आवेदन संख्या रहेगा ऊपर में, तो यही आवेदन संख्या से डाउनलोड करना रहता है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे आपको आवेदन की तिथि यहाँ पे ऊपर फोटो के ऊपर रहेगा और कब यहाँ पे बनेगा वो भी नीचे डेट दिया हुआ रहेगा। स्वीकृत करने की तिथि यहाँ पे नीचे दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। उसके बाद डाउनलोड करने के लिए आपको उसी पेज पे फिर से आना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड पे नागरिक अनुभव में आना है, अनुभाग में आना है और सर्टिफिकेट डाउनलोड करे पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आवेदन संख्या जो रहेगा BRCC या तो बी जो भी रहेगा, मतलब कि BCCO जाति में BCCO होता है और आय में BICC होता है। तो जिस तरह से लिखा हुआ रहेगा उसके बाद यहाँ पे स्लैश देकर फिर अपना साल डालेंगे, फिर स्लैश देकर जो भी अंक रहेगा वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा वो नाम इस बॉक्स में लिखेंगे। जैसे कि हम आपको लिखकर बताते हैं RAUSH, इसे हम रोशन और कुमार लिख लिए, स्पेस दे के कुमार लिख लिए। और देखेंगे यहाँ भी आपको स्पेस दिख रहा है तो आपको स्पेस जो यहाँ पे काट देना है, नहीं तो आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो इस तरह से कट कर देना है स्पेस के। अब देख सकते हैं कट हो गया। उसके बाद एक कैप्चर को इस बॉक्स में डालना है। उससे पहले आपको इस कैप्चर को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर यहाँ पे डालेंगे कैप्चर को जिस तरह से है
उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका आवेदन सफलतापूर्वक डाउनलोड हो जाएगा। आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र हो या तो फिर निवास प्रमाण पत्र हो, जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं इसी साइट से करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।